एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। प्रेम से, श्रद्धा से थोड़ा समय सत्संग में चित्त को लगावें और धीरे धीरे प्रेम से हमारे साथ एक बार गाएं और जीवन का सत्य यही है। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। बाबा नानक घर बार छोड़ करके, संसार का वैभव छोड़ करके, समस्त सुखों का परित्याग करके बहुत दूर देश प्रदेश में यदि घूमे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। घोर घने वन में जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कितनी रातें बिताई हैं। रास्ते के कांटों की बिल्कुल चिंता नहीं की, एकाग्र चलते गए, कोई तो कारण होगा। मीरा ने अपने महलों का वैभव छोड़ा और गलियों में, ब्रिज की गलियों में किसी की दीवानी होकर नृत्य करने लगी। कोई तो कारण होगा। और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होगा जीवन में, तब तक मोक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आराम की तलब है तो एक काम कर, और कोई साधन नहीं है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। दूसरा सुख का कोई साधन नहीं है। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। मैंने सुना है कि एक नेत्रहीन सूरदास किसी बहुत बड़े दुर्ग में अकेला रह गया। उसके सभी साथी उसको छोड़ करके चले गए और उस दुर्ग के 84 दरवाजे हैं, 84 द्वार हैं, बस एक द्वार खुला है, 83 द्वार पे ताला लगा है। अब बाहर निकले तो कैसे निकले? बहुत तपस्या है, पत्थर जलते मालूम पड़ते हैं, बाहर निकलना चाहता है। उसने सोचा एक उपाय है, मैं अपना हाथ लगा करके दीवार के साथ साथ चलता हूं, जो द्वार खाली होगा वहां से बाहर निकल जाऊं। 83 द्वार जो बंद थे उनको हाथ लगा लगा करके चलता गया।
और जैसे ही वो खुला द्वार सामने आया तो उसको खुजली हो गई बेचारे को। वो अपनी कमर खुजाने लगा और चलता भी रहा, वो दीवार निकल गया। फिर से यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर हाथ लगा करके चलता गया और फिर जब खुले द्वार के पास आया फिर खुजली हो गई। ये अवस्था है मनुष्य की। और किसी भी जीवन में, किसी भी शरीर में, किसी भी अवस्था में मोक्ष का साधन नहीं है। केवल मनुष्य के तन में ही साधन है। तुम साधन कर सकते हो, सद्गुरु की शरण में बैठ करके मोक्ष का प्रयास कर सकते हो, लेकिन इस जन्म में हमने नहीं किया। जो करना चाहिए वो नहीं किया। और बोले जी महाराज हम तो बहुत दुखी हैं। तो बोले सुखी होना चाहते हो? और कोई तंत्र मंत्र साधन नहीं है, एक ही साधन है। क्या? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले कि 84 कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले एक बार। मुक्ति का यतन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। और हमारा तो सौभाग्य ऐसा है कि जैसे ही हम इस दिन कथा करने बैठते हैं ना, तो परमात्मा की अनंत कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। जब सुनने वाला श्रद्धा से सुने और सुनाने वाला चित्त से सुनाए तो वर्षा जरूर होती है। क्यों करे जी भजन? क्या मतलब है भजन करने का? हमारे पास समय नहीं है। तो बोले ध्यान रखो, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर जाए डाली से अवसर है जीवन का, अवसर है जीवन का। गुलजार चमन कर ले एक बार भजन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले एक बार भजन कर ले। ताली बजाएं। अरे राजस्थान में वर्षा हो, इससे अच्छी खुशी की क्या बात है। जीवन में क्या पाया है, परमात्मा ने कितना दिया है, इसका कभी हिसाब लगाया? गुरुदेव बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं कि वो तो इतना देता है कि लेने वाले थक जाते हैं। देंदा दे लेंदे थक जाते, फिर भी देने में कमी नहीं है। हमने कभी सोचा हमने जीवन में कितना नुकसान उठाया? जरा विचार करें। कितने युग बीत गए
और कितनी हुई हानि, कितने दिन बीत गए और कितनी हुई हानि, कितने युग बीत गए और कितनी हुई हानि, कितने युग बीत गए और कितनी हुई हानि, मन अर्पण कर उसके मिट जाएगी मनमानी, मन अर्पण कर उसके मिट जाएगी मनमानी, सुख में जीवन होगा, सुख में जीवन होगा, पर पहले नमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। अच्छा, ये भी तो मस्ती है ना, जब मस्ती आ जाए तो फिर उसका हिसाब नहीं है, और मस्तों की जमात में शामिल हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए ये दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, सत्संग की गंगा से, सत्संग की गंगा से पावन तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, जाएगी 84 टूट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, प्रभु का सिमरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। प्यार पैदा करना है तो अपने हृदय में परमात्मा का प्यार पैदा करना चाहिए, और कैसा प्यार बनाना चाहिए? मोहब्बत में ये लाजिम है कि सबका सब फिदा कर दे, चिंता ना कर। मोहब्बत में ये लाजिम है कि सबका सब फिदा कर दे, मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए ये दुनिया
सपना फिर साफ नजर आए, ये दुनिया है एक सपना। सत्संग की गंगा से, सत्संग की गंगा से पावन तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का रतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। पिछली बार जब हम आ रहे थे ना इधर, तो हमारे साथी लोग जो थे ना, उनसे हमारे एक शिष्य ने कहा कि देखो श्यावली चल रहे हैं, वर्षा जरूर होगी। बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, वर्षा कैसे होगी जी। पता तब चला जब ढोलकियां उठा करके भागना पड़ा। कल मैंने आपसे बोला था, जहां संत बैठ करके तप करते हैं और जहां भक्त बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही तीर्थ होता है। तीर्थ और कोई नहीं होता, और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। जहां चित्त से तुम परमात्मा को बुला लेते हो। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही। कबीर जी से किसी ने पूछा कि कबीर जी एक बात बतलाओ, ये जो पूरे दुनिया के लोग हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं? अब सभी का अपना अपना मत है। कबीर जी ने कहा कि मेरे हिसाब से सुखिया सब संसार है। बोले जी सारी दुनिया, हर शास्त्र बोलता है कि दुखी है। एक महात्मा जी ने एक चेला से पूछा कि बेटा एक बात बतलाओ, संसार में तुम्हें पता है कि कितने लोग सुखी हैं? बोला जी मैंने तो आज तक गिना नहीं। ये महात्माओं के पास टाइम होता है, विचारों के पास, जो दूसरे के सुख की और दुख की चिंता किया करते हैं, और किसी के पास कोई समय नहीं। आप अपना रुदन किसी से कहिए तो सही, अपना कष्ट किसी से बोलिए तो सही, उसके पास तो पुलंदा लगा है, ढेर है, करोड़ों दुख हैं। तुम एक दुख बोलोगे वो करोड़ बोलेगा। ये महात्माओं के पास, विचारों के पास समय है, जो दूसरे के सुख की और दुख की चिंता किया करते हैं। संत बोले कि बेटा तुम्हें पता नहीं कि कौन कौन सुखी हैं? बोले मैंने नहीं गिना। तो बोले बेटा 2 लोग सुखी हैं संसार में। तो चेला चुप हो गया कि चलो ठीक है, एक मैं सुखी हूं, एक मेरा गुरु सुखी है, बस। बोले बेटा तुमने पूछा नहीं कि कौन कौन सुखी है? बस महाराज आप सुखी हैं और मैं सुखी हूं, और कौन? बोले नहीं, ना तो तू सुखी है, ना तो गुरु बनने में सुख है, और ना चेला बनने में सुख है। तो बोले फिर? बोले 2 लोग सुखी हैं। कौन? बोले एक तो वो जो अब तक मृत्यु लोक में आया ही नहीं, जिसका जन्म नहीं हुआ, और दूसरा बोले जो विदा हो गया। बाकी सभी संसार दुखी है। अब संतों का अलग अलग मत है। कबीर जी से पूछा गया कि संसार सुखी है कि दुखी है? कबीर जी ने कहा मेरे हिसाब से सुखिया सब संसार है, सारे के सारे सुखी हैं।
बोले बड़ी विपरीत बात करते हो। कबीर बड़े क्रांतिकारी संत हैं। कबीर कहते हैं मैं वो नहीं देखता जो लिखा है, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तुम वो कहते हो जो तुमने कागजों में पढ़ा है, और मैं वो कहता हूं जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। कबीर बोले कि सुखिया सब संसार है। बोले कैसे? जब सभी शास्त्र बोलते हैं, सभी ग्रंथ कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, आप कैसे कह रहे कि संसार सुखी है? बोले उसका कारण है ना भाई साहब। बोले क्या? बोले सुखिया सब संसार है जो उदर भरे और सोवे। इससे बढ़िया सुख कहां मिलेगा जी? खाना खा लो और आराम की चैन की नींद सो। सुखिया सब संसार है जो उदर भरे और सोवे। बोले जी फिर दुखी कौन है? बोले दुखिया दास कबीर है जो रात जगे और रोवे। दुखी मैं हूं, बाकी सब के सब सुखी। ठीक है ना? तो इसलिए अगर सुखी होना है तो उसका एक साधन है, मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना। मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना। फिर साफ नजरिया आए, ये दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजरिया आए, ये दुनिया है कि सपना। सत्संग की गंगा से, सत्संग की गंगा से पावन तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले। भगवान थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं, फिर अनंत सुख देते हैं। थोड़ी सी श्रद्धा जरूर देखते हैं, थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन फिर अपना जब खजाना खोल देते हैं ना, तो फिर देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मामूली सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी निष्ठा परमात्मा को चाहिए। आपने थोड़ा समय शांति रखी तो परमात्मा को पता है। हमें किसी बात की खबर नहीं है, लेकिन उसे पल पल की खबर है। हम दुनिया से तो संबंध बनाते हैं। अजीब लोग हैं, दुनिया में घर बनाते हैं। अजीब लोग हैं, दुनिया में घर बनाते हैं, लेकिन जो असल ठिकाना है भूल जाते हैं। इसलिए उस परमात्मा से यदि हम संबंध बनाएं, उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर ले, आसान नहीं है। जो तोहे प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरिया। अगर चलना चाहते हो सत्य के मार्ग पर, तो उसके लिए एक शर्त है, सिर धर तली गली मोरियाओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। पर खुरदार आए भी चल सी गल एक दिन, गोविंद सिंह ने पुत्र ब्याया कोई ना। है संचार पर एक भी रखया ना, सेरा बन के घोड़ी चढ़ाया कोई। आज हम लोग अगर यहां बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तो उसके पीछे किसी महापुरुष की कुर्बानी है। 8 वर्ष का बालक है, ब्राह्मण दुखी लोग आए,
बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी, हमारी रक्षा करो। क्यों? बोली औरंगजेब हमारे जनेऊ काट रहा है, हमारे तिलक पोंछ देता है, हमारे धर्म चिन्ह को समाप्त कर रहा है। गुरु तेग बहादुर के मुख से अनायास निकला कि इसके लिए तो किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 8 वर्ष का छोटा सा बच्चा चला जाए स्कूल तो मां बाप को चैन नहीं आती, ठीक समय पर बस वापस ना आए तो। इतना मासूम सा बालक बोलता है पिताजी से, महाराज आप जो कहते हो कि किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर आप जैसा और महापुरुष कहां से आएगा? मेरी दृष्टि में आप सा कोई महापुरुष नहीं, आप ही ये शुभ कार्य कीजिए। पिता को कुर्बान किया, 4 पुत्रों को कुर्बान किया और स्वयं को कुर्बान किया। किसके लिए? हमारे लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए। बरखुरदारा भी चल सी गल एक दिन, गोविंद सिंह ने पुत्र ब्याया कोई ना, है संचार पर एक भी रखिया ना, शेरा बन के घोड़ी चढ़ाया कोई ना, किसे बाग फड़ाई ना लैया के, किसे सगना दा गीत भी गाया कोई ना, मावा परी सुही दे सपने लेंदियां सन, पर पिता पुत्तां ते कफन भी पाया कोई। चन माता गुजरी दा, चन माता गुजरी दा, सुता कंडियां दी सेज बिछा, चन माता गुजरी दा, सुता कंडियां दी सेज बिछा, सीने नाल तेग ला लई जदों याद पुत्रां दी आई, चन माता गुजरी दा, सुता कंडियां दी सेज बिछा। यहां बैठ करके अगर तपना किया होता, ऐसी ठंडी ठंडी फुहार नहीं पड़ती। इसके लिए किसी ने कुर्बानी दी है, किसी ने तप किया है। अजीत ते जुजार वटड़े, जोरा बरते फतेह सिंह छोटे, अजीत ते जुजार वटड़े, जोरा बरते फतेह सिंह छोटे। बोले कि धर्म परिवर्तन कर लो, अपने धर्म का त्याग कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे दीवार के मध्य में खड़े हैं और दोनों तरफ से मिस्त्री वो रात मजदूर ईंटें चिनते जा रहे हैं सीमेंट से। बोले बेटा अभी समय है। वो मासूम बोले साकी मेरे नैना विच अजे तार नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, हाँ यार नहीं आई। साकी मेरे नैना विच अजे तार नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, हाँ यार नहीं आई। मैं तेरी इट नू फुल समझ के चुमला सूबे, मेरे होठां तिक हाले दीवार नहीं। अजीत ते जुजार वटड़े, जोरा बरते
फतेह सिंह छोटे अजीत के जुझार वडले जोरावर के बंदे सिंह छोटे तारियां ने रोके पुछया किथे गए नी जिगर दे टोटे तारियां ने रोके पुछया किथे गए नी जिगर दे टोटे एक जोड़ी जंग विच ते एक जोड़ी जंग विच ते दूजी कंध च शहीद कराई सीने नाल तेग ला लई जदों याद पुत्तरां दी आई सन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज बिछाई सन माता गुजरी दा करें तो हृदय कांप जाता है। और हम कैसे हैं? हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान जी आज दुकान में 5,000 से कम नहीं बचना चाहिए। 5,000 यदि बच गए तो 1 दर्जन केले आपके मंदिर में चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी की मूर्ति से पता क्या आवाज आई? बोले बेटा तेरा हमारा सौदा नहीं बनेगा, हम बाजार से खरीद करके खा लेंगे। तेरे को पहले 5,000 दे। कितनी महान कुर्बानी है। काल जेनु तू पैंदी कौन लिखियां विधाता दियां मोड़े। काल जेनु तू पैंदी कौन लिखियां विधाता दियां मोड़े। जालमां ने हिंदियां दे खिच खिच के जनेऊ तोड़े। जालमां ने हिंदियां दे खिच खिच के जनेऊ तोड़े। आंदरां दी ठोर वट के, आंदरां दी ठोर वट के ओने हिंदियां दे गल विच पाई। सीने नाल तेग ला लई जदों याद पुत्तरां दी आई। जन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज बिछाई। जन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज बिछाई। चिंता नहीं है, उसको आपकी चिंता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत्र। कल्याण अपना नहीं मांगा। हमारे धर्म में बोला जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का, ये नहीं कि मेरा कल्याण हो, विश्व का कल्याण। किसी ने कहा गुरुजी अपनी चिंता भी कर लो ना कुछ। गुरुदेव बोले महफिल दे विच साकी बचे या ना बचे, बोतल दे विच बाकी बचे या ना बचे। मैं नंगे फिरन नहीं देने ए गरीबां दे बा, मेरे जिस्म ते टाकी बचे या ना बचे। अड्डियां गुलाब रंगियां कुट कुट के जिन्हां नू गल लाया। अड्डियां गुलाब रंगियां कुट कुट के जिन्हां नू गल लाया। पुत्तां दियां लाशां ते हाय 2 गज कपड़ा ना पाया।
शांत है दो गज कपड़ा ना पाया की होया जे चार गए की होया जे चार गए मेरी गोद च सारी खुदाई की होया जे चार गए मेरी गोद च सारी खुदाई सीने नाल तेग ला लई जदों याद पुत्रां दी आई चन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज विछाई चन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज विछाई सुता कंडियां दी सेज विछाई सुता कंडियां दी सेज विछाई। हमारे सुख के पीछे हमारे पूर्वजों का तप है, उनकी तपस्या है, उनकी कुर्बानी है। परमात्मा कृपा ऐसे नहीं करते, कुछ निष्ठा देखते हैं, कुछ श्रद्धा देखते हैं। शिकायत आमतौर से लोगों की रहती जी हम तो बहुत माला घुमाते, बहुत आरती करते, बहुत कीर्तन करते, सब कुछ करके देख लिया महाराज, तो महाराज हमने तो ये नतीजा निकाला है क्या, उसको हमारी कोई फिक्र नहीं। बोले उसको फिक्र होती है लेकिन तुम्हारे चित्त में जिक्र होना चाहिए ना। बोले जी कैसे? बोले मोहब्बत में ये लाजिम है कि सबका सब फिदा कर दे। भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं, मोहब्बत में ये लाजिम है कि सबका सब फिदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मैं तो तुझे बिल्कुल अपने सीने में हृदय में बसाने के लिए तैयार। हमने सुना तुमने लाखों को तारा, हमने सुना तुमने लाखों को तारा, हमने भी रो रो के तुमको पुकारा, हमने भी रो रो के तुमको पुकारा। अब तो हरो ना संकट हमारे, अब तो हरो ना संकट हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हमने कहा जी हम तो ये सुनते हैं कि जैसा भक्त चाहे आपको नाचना चाहे। बोले भक्त जरा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये कोई भक्ति नहीं होती कि पहले अपना मतलब सिद्ध करें। एक आदमी को धर्म की वर्णमाला भी मालूम नहीं थी, कभी मंदिर में नहीं जाता था, कभी गुरुद्वारे में नहीं जाता था, कभी किसी धर्म स्थल पर सत्संग में नहीं जाता था। कोई बोले क्यों नहीं जाते हो? बोले जी हमने जीवन का सिद्धांत बना रखा, हम नहीं जाते। अरे तुम्हें पता है जो वहां पे जाता है, तेरे दरबार आली की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी, फैलाया जिसने भी दामन, तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। बोले सब देता है तो हमारे से तो बेटा रोज झगड़ा करता है। हमें जरा शराब पीने की आदत है और जब पैसा मांगते हैं रोज झगड़ा होता है। चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, भगवान से मांगे। पहले सबसे पहला जो मंदिर था ना, सबसे पहली जो मूर्ति थी गणेश जी की थी। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवतम कपत्सुजम्ब फलचारु भक्षणम उमासुतम शोकमान विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबसे पहले गणेश जी की वंदना है। अच्छा, गणेश जी जैसा बेटा किसी के घर में पैदा हो जाए, इतना लंबा सूंड हो, बड़े बड़े कान हो, तो क्या हालत होगी?
और गणेश जी के लिए शास्त्र क्या बोलता है? सुमुखश्च कदंतश्च कपिला गजकर्ण का लंबोदरो विकटो विघन्नासो विनायका। जो तेरा नाम लेता है उसके विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए गणेश की वंदना करते हैं कि गणेश का कर्म महान है, उसके कर्म की पूजा करते हैं। यहां हम सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं करते, हम चित्र में छुपे हुए चरित्र की पूजा करते हैं। यहां हम चरण की पूजा नहीं करते, यहां हम चरणों के पीछे छिपे हुए आचरण की पूजा करते हैं। चला गया और गणेश जी की मूर्ति के आगे बोला, कल 100 का नोट मेरे लिए रखना, नहीं तो देख लेना बुरी हालत बना दूंगा। वो कभी मंदिर में गया नहीं, उसको क्या पता बेचारे को कैसी पूजा करनी है, कैसे बोलना है। बोला कि कल 100 का नोट चाहिए और आते ही तैयार मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। गणेश जी से बोला। अब पुजारी बेचारा सुन रहा था। पुजारी ने कहा पता नहीं गणेश जी की मूर्ति के साथ क्या करे, तो 70,000 की मूर्ति है तो चलो कोई बात नहीं। उसने 100 रुपया का नोट पुजारी ने अपनी जेब से रख दिया। चलो 100 रुपया ना तो ना सही, कोई बात नहीं, मूर्ति से तो छेड़छाड़ नहीं करेगा ना। बुत भी दिखाता है ऐसे खुदा का जलवा, बुत को जब दिल से खुदा मान लिया जाता है, यूं तो हर काम को सरंजाम दिया जाता है, भला जीने की तरह किससे जिया जाता है। 100 का नोट रख दिया। अब दूसरे दिन आया शराबी, शराबी ने देखा 100 का नोट पड़ा है। वाह गणेश जी वाह, आपका जैसा आपका नाम सुना था बिल्कुल आप ठीक वैसे ही निकले, वाह बहुत बढ़िया। 100 का नोट अपनी पॉकेट में रखा और खबरदार कल 100 का नोट और चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब पुजारी ने कहा बड़ी समस्या हो गई। तो अब पुजारी बेचारा बोला चलो एक दिन और 100 का नोट रख देते हैं। दूसरे दिन फिर पुजारी ने 100 का नोट रखा। वाह गणेश जी वाह, कितनी तारीफ करूं आपकी, कैसे बढ़िया देवता हो। खबरदार कल 100 का नोट और चाहिए। पुजारी ने कहा कब तक तेरा पेट भरूंगा मैं। उसने दूसरे दिन गणेश जी की बड़ी मूर्ति तो अंदर रख दी, छोटी सी मूर्ति रख दी, ऐसे छोटी सी बाजार से ले। अब तीसरे दिन शराबी आया, वो बोले ओए काका तेरे पापा जी कहां गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम ये तो चाहते हैं कि हमें तारें, लेकिन पहले अपने चित्त को तो शुद्ध करें। प्रेम से गाएं। सुना हमने तीनों लोकों के स्वामी, सुना हमने तीनों लोकों के स्वामी, हम पे भी कर दो जरा मेहरबानी, हम पे भी कर दो जरा मेहरबानी, भूले से कर लो हमें याद प्यारे, भूले से कर लो हमें याद प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद